श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 46वां प्रवचन प्रारंभ हो रखा है और ब्रह्म का स्वरूप भाग 1 विद्या अविद्या का अधिष्ठान। इसमें अध्याय 5 में से हमारे मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 640 से आगे लेते हुए भगवान, एक गुरु ने अपने चेले से कहा कि बेटा, हमको जो तुम देखते हो ना, हमको जो तुम मानते हो वह मैं नहीं हूँ। जैसा तुम हमको मानते हो ना, जैसा जानते हो, जैसा देखते हो, मैं वह नहीं हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो तुमको तुम्हारा स्वरूप बताता है, जो तुमको कहता है कि तुम ब्रह्म हो और अभी तुमने अपने को नहीं देखा। भला तुमने अपने को नहीं देखा भला कि मैं ब्रह्म हूँ, वह मैं हूँ। जैसा तुम मुझको देखते हो, जानते हो, वह मैं नहीं हूँ। तो गुरु का जो असली स्वरूप है ना, वहाँ अविद्या के तीनों युगल नष्ट हो जाते हैं और विद्या के भी जो तीनों युगल पहले बताए ना, वे भी बाधित हो जाते हैं। तीनों युगल यह सेना है दोनों की। अविद्या की सेना 6 और विद्या की सेना भी 6। ये सब आपस में टकराते हैं, तब विद्या अविद्या को ले बैठती है। विद्या और अविद्या में यह नहीं समझना कि बहुत बड़ा विरोध है। जहाँ दीपक प्रज्वलित होता है वहाँ भी मंद अंधकार रहता है। मंद अंधकार में भी थोड़ा प्रकाश रहता है। वे इतने परस्पर विरुद्ध नहीं हैं कि जल्दी मनुष्य इसको समझ सके। परिच्छिन्नता में अपरिच्छिन्नता घुसी हुई है, यह ठीक है। वैसे परिच्छिन्नता में भी अपरिच्छिन्नता में भी परिच्छिन्नता बीज रूप से घुसी रहती है। इसलिए जब विद्या अविद्या को टक्कर होती है, जब विद्या अविद्या की टक्कर होती है, तब यह अविद्या बिल्कुल दूर हो जाती है। माने दूर नहीं होती है, पहले थी ही नहीं। यह तो विद्या की ही परछाई अविद्या के रूप में दिख रही थी। ब्रह्म की ही परछाई अन्य के रूप में दिख रही थी। अपना आपा ही दूसरों के रूप में दिखाई पड़ रहा था। इसलिए भाई, जिसमें ये दोनों अध्यारोपित हैं, अध्यस्त हैं, निक्षिप्त हैं, उसको जानो। अब फिर बताते हैं, क्षरम तो विद्या हयर अमूर्तम तो विद्या। यदि अविद्या में फंसोगे तो क्षार में फंस जाओगे। क्षार में फंस जाओगे। मारवाड़ में एक सांबर झील है, वहाँ से सांबर नमक आता है। उसमें संयोग से कभी जब ऊंट आदि फंस जाते हैं ना, नमक ही हो जाते हैं। फिर वे नमक के भाव बिकते हैं। उसमें जो कोई भेड़, बकरी, चिड़िया, सांप, ऊंट, जो कुछ उस झील में गिर गया वह नमक हो गया। तो क्षरम तु अविद्या, इस अविद्या के फंदे में जो फंस गया वह क्या हुआ? बोले क्षरम, वह खुद ही नमक हो गया, गल गया। वह खुद ही नमक हो गया, गल गया। उसकी कहाँ गई ब्रह्म रूपता? उसका सतपना कहाँ गया? चितपना कहाँ गया? आनंदपना कहाँ गया? वह तो गल गया। मांस गल छिजिया हो, बस सड़ रहा वह तो।
उसमें शरीर में कोढ़ हो गया, गल गया वह जो अविद्या के चक्कर में पड़ गया। यह गलना क्या है कि दिन भर में 70 दफे दुखी होना। गिन लेना अगर आपको विश्वास ना हो तो। एक दिन नोट करना कि दिन भर में कितनी दफा दुख होता है और कितने बार बेवकूफ बनते हो। आप यह नहीं समझना कि जिन लोगों की वफादारी पर आप विश्वास करते हो बड़े समझदार हो आप, यह नहीं समझना। यह कोई फक्र की बात नहीं है। दिन भर में 70 दफे लोग तुमको बेवकूफ बना जाते हैं भला, और दिन में 70 दफे मरते हो कि अब मरा, अरे भाई मर गया करा रहे हैं। ये संसार के जो जीव हैं ना, जीवन भर में देखो कितनी बार मरे हो, कितनी बार बेवकूफ बने हो, कितनी बार दुख आता है और उस सपने को पकड़ करके बैठे हो। क्षरम तू अविद्या, ये अविद्या के जितने युगल हैं ये क्षर हैं, क्षार हैं, स्वयं विनाशी हैं और तुम्हें विनाश की ओर बढ़ाए जा रहे हैं। और अमृतम तू विद्या, विद्या ही अमृत है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम ईश्वर का कर लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।